10,000 लोग, करोड़, ये जो भी अमाउंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो लेकर के लोग भागे हैं, तो उसको उसको आप आइसलैंड में नहीं देख सकते हैं। ये सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि ये फला सरकार के समय भाग गए और सरकार भ्रष्टाचार वो कब से कर रहे हैं और सरकार कार्रवाई क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। इसको एक पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। जब से कर्ज दिए गए और कर्ज की प्रक्रिया क्या थी, भाग के गए, कौन जाने दिया, कौन भागने दिया, और उसमें सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। जहां जहां जिसकी गलती हुई, चाहे वो यूपीए की गलती हो, चाहे अभी बिल्कुल आपके कहने से पहले मैंने बिल्कुल वो शब्द इस्तेमाल कर लिया, वो लाइन बोल दी है। कहां से शुरुआत हुई मैंने खुद ही इस चीज को कह दिया है, क्योंकि बजाय जनरलाइज करने की मैंने खुद इस चीज को कह दिया जी। तो मैं वही कह रहा हूं। तो आप अगर ये कहिएगा कि उसके लिए, भागने के लिए जिम्मेदार हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है इतना बड़ा, उसके लिए आप कैसे मतलब उसको चर्चा भी नहीं कीजिएगा? ऐसा नहीं हो सकता। वो भी करना पड़ेगा और वो हो रहा है। और जिन लोगों को जो भाग कर गए हैं उन पर सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है, उनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है, क्या हो रही है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने चुप्पी साध रखी है या ऐसा कुछ नहीं कर रही है। मैं आपके बात को ये भी कह सकता हूं कि वो शायद सिंबॉलिक तौर पर भी कर रही हैं, लेकिन वो ये करते हुए दिख रहे हैं कि वो एक्शन ले रहे हैं और सख्त एक्शन ले रहे हैं। एक बात, अब उसमें उसका परिणाम कब आएगा, कैसे आएगा? अब जिन लोगों ने कर्ज लेके भागा है उन लोगों को किस तरह से कर दिया गया है, जिसमें बैंकों के का एनपीए जो है वो कितना था, वो एनपीए कितना कम करके दिखाए हैं। तो आप देखिए, ये सारा कुछ बहुत जुड़ा हुआ है। जो बात राजीव जी कह रहे थे कि मीडिया उसको कैसे दिखाती है और कैसे क्या करती है, कई बार मीडिया जो दिखा रही है उस पर आपको मानना भी पड़ेगा, कई बार उनका बायस दिखता है। एक और चीज मैं कह के फिर और बाकी बातें कहूंगा। मीडिया पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि पिछले 7-8 साल ही मान लीजिए, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि मैं इसको पहले ही मानता हूं, मीडिया पूरी तरह से दो खेमे में बटी हुई है। पूरी तरह से दो खेमे में बटी हुई है। अगर मुझे उद्दंड पत्रकार की तरह से बात करना है तो मैं ये कहूंगा कि एक बीजेपी की मीडिया है, एक कांग्रेस की मीडिया है। अगर मैं डिप्लोमेटिक होकर के बोलूंगा तो एक सेक्युलर मीडिया है, एक कम्युनल मीडिया है। और अगर मैं पत्रकार की तरह से बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि एक बायस्ड है, एक लेस बायस्ड है। ये डिफिनीशन हमको अपने हिसाब से गढ़ने हैं और गढ़े जा रहे हैं और वो किए जा रहे हैं। तो मीडिया को आप जो भी बोलिएगा, आप बोलिए। और मीडिया का अब पुराना काम नहीं रह गया। अब मीडिया चलाने के लिए बहुत सारे तंत्र काम करते हैं। बहुत सारे तंत्र को चलाने के लिए, वो दोनों तरफ की मीडिया की, मैं जब मीडिया की बात करूं दोनों तरफ, उस तंत्र को चलाने के लिए उनको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है और सिस्टम अर्थतंत्र होता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको कंसिडरेशन में ले आनी पड़ती है और इसी कंसिडरेशन का नतीजा है ऐसा है। एक और बात मैं छोटी सी कह दूं, जो राजीव जी ने भी कही और मैं उसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। वो ये है, राजीव जी ने कहा कि ये मामला विरोध हो रहा है लेकिन वो मास लेवल पर नहीं जा रहा है। उसका कारण ये है, और उसके लिए तीनों चीज जुड़ी है, मीडिया भी इसमें जुड़ी है। मीडिया कैसे इसको बताते हैं? कल के विरोध के समय, कल मैं एक डिबेट में था, वहां ये मैं उसके करके गया था, बातचीत कर गया था। विरोध में दो तरह की बातें आ रही थी। जो नेता थे वो ये कह रहे थे कि हम महंगाई के कारण विरोध कर रहे हैं। जो जनता थी वो ये कह रही थी, जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम सोनिया गांधी की गिरफ्तारी के कारण विरोध में हैं। तो जब एक ही जगह पर नेता एक बात कह रहा है, जनता दूसरी बात कह रही है, तो आप मास से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो ये जो बात है ना, कि आप मास से एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है। अगर ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मसला नहीं होता तो इतना विरोध नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे के मामले में एक आदमी नहीं निकला, चींटी तक, कांग्रेस की चींटी तक घर से नहीं निकली थी विरोध करने के लिए। जी राहुल जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।